सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनर्जी के 5वें लेक्चर की, जिसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके लॉ क्या होते हैं और उसका वेरिफिकेशन भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। तो एनर्जी का कंजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to the principle of the conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created, then it means ना इसको आप बना पाओगे ना ही आप इसको नष्ट कर पाओगे। neither be created nor it can be destroyed, it is only changes from one form to another। यानी कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदलती है, ना कि डिस्ट्रॉय या क्रिएट होती है। यानी कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू द अनदर, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, आगे देखिएगा स्टेटमेंट क्या कर रहा है। इफ देयर इज ओनली एन इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, if there is only an interchange between the potential and the kinetic energy, the total mechanical energy, the sum of the kinetic energy K and the potential energy U remains constant। यानी कि K plus U is the remain constant which is the total mechanical energy of a body when there is no frictional forces। Then it means to say किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है, यानी कि किसी भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी होती है वो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, देन इट मींस टू से U, और उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होती है। और किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों के सम के इक्वल होती है, और ये हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट एनर्जी होगी। यानी कि टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आइए इसके वेरिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है कि theoretical verification of K plus U is equal to constant for a freely falling body। हम एक freely falling body के थ्रू इसको वेरीफाई भी करेंगे। K plus U then it means K का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी एंड U का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कुछ चीजें ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक बॉल है, इस बॉल को, ये बॉल फॉल हो रही है ऊपर से, इसकी पोजीशन है A। ये बॉल यहां से फॉल हो रही है, यहां पे आई, दैट इज द पोजीशन B। फिर ये बॉल यहां से आती है, दैट इज द पोजीशन C। और ये C पोजीशन जो है ये ग्राउंड लेवल पर है। ओके, ये बॉल यहां से आती है। अब यहां पर जो बॉल की हाइट है एक्चुअल, दैट इज H, दैट इज द एक्चुअल हाइट ऑफ द बॉल। ओके, अब बॉल फ्रॉम A टू B, जब बॉल A से B पोजीशन पर जाती है तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है। हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज X। इसने X डिस्टेंस को कवर किया है फ्रॉम A टू B। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B टू C, टोटल इज H एंड दिस इज X, देन B टू C इज द H माइनस X, यानी कि दैट हाइट इज H माइनस X। ये हमारे पास ये डिस्टेंस होगी B टू C की। ओके, यहां पर हमें सारी चीजों के बारे में वेरीफाई भी करना है, तो हम लोग देखेंगे। एट अ पोजीशन A, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट A। पॉइंट A पर सबसे पहले हम टोटल एनर्जी को निकालते हैं। तो पॉइंट A पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं तो क्या आएगा। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की हाइट पे डिपेंड करता है, तो इसकी हाइट है H। बॉडी का मास, इसका मास कितना हो गया, बॉडी का मास मान लेते हैं M है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी M G H, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पॉइंट A पर काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी। बॉडी इनिशियल स्टेट पे है, यहां से अभी फॉल होगी, बट अभी ये फॉल नहीं हुई है, तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या मान लेते हैं बेटा, 0। तो अगर हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं, इसके पास कोई भी फाइनल वेलोसिटी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हाफ mv² हमारा फॉर्मूला होता है। तो हाफ mv² में v की जो वैल्यू होगी वो u के इक्विवेलेंट होगी, दैट इज 0। इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। अगर इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो क्या बॉडी के पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं होगी।
तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अब हम यहां पे इसकी टोटल एनर्जी निकालते हैं। तो जब हमने इसकी टोटल एनर्जी निकाला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh प्लस 0 दैट इज इक्वल टू mgh। यानी कि पॉइंट ए पर हमें बॉडी की जो टोटल एनर्जी थी वो कितनी मिल गई बेटा, mgh मिल गई। ओके, अब हम बात करेंगे पॉइंट बी की, लेकिन पॉइंट बी पे जब हम बात करेंगे तो बॉडी ए टू बी तक ट्रेवल कर चुकी होगी, यानी कि उसकी हाइट एक्चुअल हाइट से कम हो चुकी होगी। दूसरे पॉइंट, इस बॉडी के पास जब ए टू बी से ट्रेवल कर रही है तो यहां आते आते इस बॉडी की एक वेलोसिटी भी हो चुकी होगी। तो हमें सबसे पहले इस बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है, एट पॉइंट बी। हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से हम फाइंड करते हैं। दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पर आते आते बॉडी की एक वेलोसिटी हो चुकी होगी, वो वेलोसिटी हमें एज ए फाइनल वेलोसिटी लेना है, और इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, x। तो हम v स्क्वायर निकाल लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। 2gh, s की जगह हम क्या ले लेंगे, x, क्योंकि इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, x। ठीक है, सो हमारा v स्क्वायर फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, 2gx। ओके, हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2gx। ओके, तो हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, और हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को फिर से निकालते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mgh। mgh का मतलब मास इंटू g और इंटू h। इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है, यहां पर h उसको नहीं लेंगे, इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है वो h हम लेते हैं। तो पॉइंट बी पर बॉल की ग्राउंड से हाइट कितनी है, दैट इज h माइनस x। यहां पे हम h की जगह लिखेंगे h माइनस x, दैट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज बिकम mgh माइनस mgx, mgh माइनस mgx। ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं तो कितना आता है, हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gx इंटू 2gx। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो देखते हैं कितना आता है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज बिकम mgx। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgx आ गई, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh माइनस mgx आ गई। तो मैं टोटल एनर्जी जब निकालूंगा तो कितनी आएगी, टोटल एनर्जी मेरे पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिएगा mgx कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा mgh। यानी कि पॉइंट बी पर भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी है दैट इज mgh, और पॉइंट ए पर भी बॉडी की जो टोटल एनर्जी थी दैट इज mgh। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे पॉइंट सी पर। तो पॉइंट सी पर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। हम फिर से थर्ड इक्वेशन से बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, और इस बार हमें ग्राउंड से हाइट मिलेगी 0। ठीक है, आइए एक बार फिर से निकालते हैं। तो हम लोग पॉइंट सी पर आते हैं और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिएगा मैं यहां इस साइड में कर रहा हूं वेरिफिकेशन। देखिएगा एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे हम लोग सॉल्व करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो वैल्यू ऑफ द v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर इज बिकम 0 प्लस 2gs। कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल कर लिया बॉडी ने, टोटल h डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, क्योंकि फ्रॉम a टू c तक अगर आ गई तो उसकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो गई h की। तो 2gh, दैट इज द 2gh। ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू, दैट इज 2gh।
अब हम यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की अगर हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अगर मैं mgh की बात करूंगा तो mgh विच इज इक्वल टू m इंटू g और h। बॉडी की ग्राउंड से हाइट कितनी है? 0, दैट इज इंटू 0, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज बिकम 0। नाउ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं बॉडी की तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 2gh, दैट इज हाफ m 2gh। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, देन इट इज टोटल वैल्यू इज mgh। mgh ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इस बॉडी की टोटल एनर्जी निकालता हूं, अगर मैं इस बॉडी की टोटल एनर्जी निकालता हूं तो चेक करते हैं हमारे पास बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी आती है। देखिएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0 और प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई mgh। सो आवर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो अगर मैं केस ए या केस बी या केस सी यानी कि तीनों पॉइंट पर बात करता हूं तो तीनों पॉइंट पर ओवरऑल हमें जो बॉडी की एनर्जी मिलती है दैट इज mgh। देखिएगा, पॉइंट ए पर हमें जो बॉडी की एनर्जी मिली टोटल, यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट ए दैट इज mgh, द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट पॉइंट बी दैट इज mgh, and the total energy of a body at point C that is mgh। यानी कि बॉडी की एनर्जी ड्यूरिंग द फॉलिंग हमेशा कंजर्व रहेगी, यानी कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको वेरिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम विद द हेल्प ऑफ ए पेंडुलम समझने की कोशिश करते हैं कि पेंडुलम में किस तरीके से एनर्जी ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कंजर्व रहती है। ठीक है, पेंडुलम जब ऑसिलेशन करता है तो उसमें एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होती है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं और आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। हम एक पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम में एनर्जी किस तरीके से टोटली कंजर्व होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। देखिएगा, ये है पॉइंट ए, यानी कि ये पोजीशन ए है बॉडी की, ये पोजीशन बी है बॉडी की और एक पोजीशन है एम, ये है पोजीशन एम। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन मानी जाती है। कोई भी पेंडुलम अगर लगा हुआ है तो वो एक रिजिड बॉडी के अबाउट क्या होता है? फिक्स होता है और वो लटका रहता है, तो ये इसकी मीन पोजीशन कहते हैं। एम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन, दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ अ पेंडुलम। ठीक है, जो मीन पोजीशन होती है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, यानी कि इस पॉइंट के अबाउट ही पेंडुलम अपने लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पर ऑसिलेट करता है। तो अगर ये इसकी मीन पोजीशन है तो अब पहले हम समझते हैं। तो जस्ट एज्यूम करते हैं कि बॉडी को हम पहले पॉइंट ए तक ले गए। अगर इस बॉडी की ये मीन पोजीशन है दैट इज कॉल्ड बॉब, इसको हम कहते हैं बेटा बॉब, ये बॉब है। ये जो इसका स्फीयर होता है दैट इज कॉल्ड बॉब और ये एक स्ट्रिंग होती है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं बॉडी को पॉइंट ए तक ले जाता हूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ हाइट कवर करती है। ठीक है, और ड्यू टू हाइट, जब ये हाइट कुछ कवर करती है तो इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो हम देखते हैं कि इस बॉडी की यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी। ठीक है, ड्यू टू हाइट इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी विच इज mgh। ठीक है, इस बॉडी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। क्यों आएगी? ड्यू टू हाइट फ्रॉम दी मीन पोजीशन। ये अपनी मीन पोजीशन से जब पॉइंट ए पर आती है तो इसने कुछ हाइट कवर करती है और इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी को हम एज्यूम करते हैं। तो अगर इस बॉडी के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, अब इस बॉडी को यहां से हम क्या करते हैं? फ्री करते हैं। यहां से हम इसको फ्री करते हैं तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करती है। अब ये बॉडी अबाउट अपनी मीन पोजीशन की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करती है, तो ये अपनी हाइट को डिक्रीज करते हुए मीन पोजीशन के अबाउट आएगी। जैसे ही ये मीन पोजीशन तक आती है, यहां तक जब पहुंचती है
तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी टोटली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि यहां पर हाइट इस बॉडी की कुछ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन इस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से इस बॉडी के पास एक काइनेटिक एनर्जी आती है। क्यों आती है? क्योंकि बॉडी जब किसी पर्टिकुलर हाइट से आगे की तरफ बढ़ती है तो इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी आ चुकी होती है। क्या आ चुकी होती है बेटा? एक वेलोसिटी आ चुकी होती है, और वेलोसिटी की वजह से इस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। किसमें हो चुकी होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। और इस पॉइंट पर आकर बॉडी में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचती है, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती इस बॉडी पर। यहां पर जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए यहां लिखा हुआ है h इज जीरो। जब h जीरो होता है तो इसके पास मैक्स वेलोसिटी होती है, और मैक्स वेलोसिटी होने के मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसके पास मैक्स है, यानी कि पॉइंट m पर बॉडी के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि h यहां पर जीरो हो जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो यानी कि इस पॉइंट पर इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, लेकिन इस पॉइंट पर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है बेटा? जीरो, क्योंकि इस पॉइंट पर बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है। देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज mgh। ड्यूरिंग द ऑसिलेशन जब ये बॉडी वापस अपने मीन पोजीशन पर आती है देन इसकी हाइट क्या हो जाती है बेटा? जीरो। तो जब हाइट इसकी जीरो हो जाती है तो इस पोजीशन पर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज जीरो, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ mv²। लेकिन यहां पर इस बॉडी के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो ड्यूरिंग द कंजर्वेशन हम इसको फॉर्मूले के थ्रू यहां पर इसको mgh ला सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, इसलिए हम इसको mgh भी लिख सकते हैं। फिर इस बॉडी के पास एक वेलोसिटी होती है दैट इज द मैक्स वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी की वजह से ये बॉडी यहां पर ना रुक के और आगे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देती है। अब ये बॉडी और आगे जाती है और फिर से ये हाइट कवर करती है और पॉइंट बी तक पहुंचती है। तो फिर से यहां पर एक हाइट की वजह से बॉडी के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh आ जाती है, और यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है। तो यहां पर भी टोटल एनर्जी इस बॉडी की mgh, यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh, और यहां पर भी टोटल एनर्जी mgh आ जाती है, ठीक है। अब ये बॉडी इस तरीके से हम पॉइंट बी पर आई, पॉइंट बी पर इसने कुछ हाइट कवर किया। अब जैसे ही ये पॉइंट बी पर आती है तो इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाती है बेटा? जीरो। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, और यहां पर भी इसकी वेलोसिटी जीरो, यानी कि पॉइंट ए पर वेलोसिटी जीरो, पॉइंट बी पर वेलोसिटी जीरो, और पॉइंट एम पर वेलोसिटी बॉडी की मैक्स होती है। इसलिए इसके पास इसकी जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पॉइंट एम पर आते आते कंजर्व हो चुकी होती है टोटल काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका mgh कंप्लीटली चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, यानी कि बॉडी रेस्ट में हो जाती है। तो बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचती है। जैसे ही ये यहां आएगी जीरो होगी इसकी वेलोसिटी, ये वापस से इस डायरेक्शन में यानी कि मीन पोजीशन की डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट करेगी। तो ये बॉब वापस यहां पहुंचेगा मीन पोजीशन पर, अगेन इसके पास वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी और फिर से ये अपनी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व कर लेगा, और इसी वेलोसिटी की वजह से ये बॉब वापस पोजीशन ए की तरफ जाता है, और जैसे ही ए पर पहुंचता है इसकी वेलोसिटी अगेन जीरो हो जाती है और इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बचती है। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है। फिर ये पॉइंट ए से पॉइंट मीन पोजीशन पर आएगा, मीन पोजीशन से वापस एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जब कंटिन्यू चलता रहता है तो इस तरीके से पेंडुलम की जो टोटल एनर्जी होती है बेटा वो हमेशा ड्यूरिंग द ऑसिलेशन क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो इस पूरे प्रोसेस में ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है बेटा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ड्यूरिंग द ऑसिलेशन पेंडुलम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। कैसे होती है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एनर्जी का जो कंजर्वेशन होता है वो किस तरीके से होता है, बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम उसको वेरीफाई भी कर चुके हैं, कैसे वेरिफिकेशन होता है ये मैंने आपको बताया। एंड विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम ड्यूरिंग द ऑसिलेशन, जब पेंडुलम ऑसिलेशन करता है तब भी उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कंजर्व रहती है,
ठीक है, वो केवल अपने आप को पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज करती है और काइनेटिक से पोटेंशियल में चेंज करती है। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहां पर एनर्जी का पूरा लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पावर को। ठीक है, तो अगर हमने ये देखा कि इस चैप्टर में वर्क को हम लोगों ने देखा, एनर्जी को देखा, एनर्जी का टॉपिक बड़ा था, एनर्जी के लगभग सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं आज के लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट पावर, पावर की यूनिट्स क्या होती है, फिर एनर्जी, पावर का एनर्जी और वर्क से डिफरेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।